हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.10 प्रक्षेप्य गति। इससे पहले आप इसके पिछले के सारे टॉपिक देख लेना, सारे टॉपिकों के वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रक्षेप्य गति क्या होता है। ये टॉपिक पूरा नया है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सो ध्यान रखना इसमें। चलिए, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु को आपने फेंका तो वो उड़ान में कुछ समय तक रहती है, फिर नीचे आती है। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल, क्रिकेट बॉल आदि, ये सब एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर से ऐसे गोलाई आकार से नीचे आता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे बनाया है, ये फुटबॉल को किक मारेंगे तो ये यहाँ से ऐसे गया, फिर नीचे आएगा तेजी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ये पथ बना रहा है इसको हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। क्लियर? अब देखिए, जब भी फुटबॉल यहाँ से जाएगा तो इसके दो घटक बनेंगे, एक्स वाई, क्योंकि फुटबॉल दोनों तरफ होगा, ऐसे भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। कोई भी बिंदु ले लो, इस पथ के कोई भी बिंदु ले लो, एक्स और वाई घटक होंगे इस बिंदु के। किसी प्रक्षेप्य की गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिया जाता है। मतलब कि इस पथ का कोई भी बिंदु ले लो, हर एक बिंदु x और y दिशा में होगा। इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो नीचे बॉल ऐसी जाएगी, यहाँ पे त्वरण कुछ भी नहीं होगा। क्षैतिज दिशा में त्वरण बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं, तो एक्स अक्ष पे त्वरण कुछ भी नहीं होगा और वाई पे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से दर्शाते हैं। चलिए, अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। माना कि प्रक्षेप्य को ऐसी दिशा की ओर v0 वेग से फेंका गया है जो x अक्ष से थीटा कोण बनाता है। यहाँ चित्र में बताया है, ये ओरिजिन है, यहाँ से बॉल को इस तरह फेंका गया है कि वो v0 गति से वेग से आगे बढ़ रही है, थीटा कोण बना के। क्लियर? तो y पे इसका घटक मिलेगा v0y, x पे इसका घटक मिलेगा v0x। चलिए, अब हम पहले त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण a = दो घटक होंगे, axi प्लस ay j कैप। हमने देखा था x के साथ i आएगा, y के साथ j कैप आएगा। अब हमने अभी समझा कि क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 होगा, तो x दिशा में 0 होगा, तो ये हो गया 0, और ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा g। अब यहाँ पे -g क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -g। तो त्वरण क्या मिला हमें? -g j कैप। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं वेग की। v0 = v0xi कैप प्लस v0y j कैप। दो घटक हो गए v0 के, x और y। अब देखिए, v0x क्या होगा? x अक्ष पे हम क्या लिखते हैं? cos थीटा। y अक्ष के लिए लिखेंगे sin थीटा। तो v0x क्या होगा? v0 cos थीटा, और v0y होगा v0 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम पहले पढ़ चुके हैं x अक्ष पे उसका सूत्र क्या होगा। ये सूत्र हमने पहले देखा है, x = x0 प्लस
v0 एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स अक्ष की बात हो रही है इसलिए हमने x लिखा है। x0 तो 0 हो गया, क्योंकि जब भी कोई वस्तु शुरुआत होगी तो वो पहले तो 0 ही होगी। तो x0 भी 0, y0 भी 0 और ax 0 है। क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है, ये हमने अभी देखा। और कोई भी वस्तु जब शुरुआत होगी तो वहाँ पे वो बिंदु पे वो चीज़ की कीमत 0 ही होगी। तो x0 0 हो गया। v0 x क्या है? v0 cos थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा v0 cos थीटा गुणा t, और ax 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। तो x हमें क्या मिला? v0 cos थीटा t। क्लियर? तो ये मिला हमें x अक्ष पे। इसी तरह y अक्ष के लिए सबसे पहले ये सूत्र लिखेंगे। तो y के लिए हमने सूत्र लिखा y0 प्लस v0 बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। y0 0 हमने अभी देखा। v0 y की कीमत कितनी है? v0 साइन थीटा गुणा t प्लस हाफ ए वाई क्या होगा? माइनस जी टी स्क्वायर। हमने देखा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण कितना है? माइनस जी। ये हो गया। तो हमें y क्या मिला? v0 साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आपको v0 में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप v भी खाली यहाँ पे v भी ले सकते हो या u भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे v0x, v0y, v0x ये सब कंफ्यूजन लग रहा हो तो यहाँ पे सिंपल आप v या u ले सकते हो। मैंने v0 लिया है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ताकि आप टेक्स्ट बुक में भी कंपेयर करो तो प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं वेग की। तो वेग का सूत्र vx इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी बाई डी टी। एक्स क्या मिला हमें? v0 cos थीटा। अब हम जब अवकलन करेंगे तो t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष में हमें अवकलन करना है। तो t 1 हो गया, तो क्या बचा? v0 cos थीटा। उसी तरह vy क्या होगा? dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। y हमें ये मिला वो लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, खाली इतने का अवकलन करेंगे तो t की कीमत 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? v0 साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा v0 साइन थीटा माइनस 1/2, g अचर है, g बाहर आ गया, d बाई डी टी, और t स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो जब भी हम t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t। क्लियर? तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? gt। तो ये क्या मिला हमें? vy इज इक्वल टू v0 साइन थीटा माइनस dt। तो हमें x अक्ष का वेग मिल गया और y अक्ष, दोनों का हमें वेग मिल गया। अब बात करते हैं थीटा की। तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के लिए vy होता है 0। ये हमारे पास पथ है फुटबॉल का, तो ये मेरा अधिकतम ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे vy 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से बॉल नीचे की तरफ आएगा। तो vy 0। तो हमारे पास थीटा निकालने का सूत्र क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो थीटा इज इक्वल टू tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स vy अपॉन vx। तो vy 0 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा क्या बन जाएगा? 0। क्लियर? तो ये हो गया प्रक्षेप्य गति के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार हल करना है। अब इसमें आगे हम और क्या देखेंगे? प्रक्षेप्य गति का पथ क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई का समय, उसकी अधिकतम ऊंचाई, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।